इस साहिब के पावन दरबार में संध्याकालीन सत्र में उपस्थित सभी संत समाज, दूर से जो उनके माध्यम से प्रत्येक दिन सत्संग का लाभ लेने वाले सभी जिज्ञासु प्रेमी जन, संतमान साहिब, सदगुरु कबीर साहिब की अनमोल वाणियों को हम संतों के माध्यम से श्रवण करते हैं। आज भी सदगुरु कबीर साहब की प्रसिद्ध साखी को हम सब ने आश्रमी संत अजयदास जी से श्रवण किए। सिंहन के लेड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, संतन चले जमात। सदगुरु कबीर साहेब ने इस साखी के माध्यम से उस मूल्य को समाज को बताया, दर्शाया कि जो सत्य है, जो श्रेष्ठ है, उसका विशेष मूल्य है, विशेष स्थान है। ये अलग बात है कि उसको कितने लोग मानते हैं, कितने लोग पालन करते हैं, कितने लोग उसके साथ चलते हैं, ये अलग बात है। और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग मानेंगे तभी वो सत्य होगा। सब लोग, और ये भी नहीं है कि सब लोग मानते हैं इसलिए कोई सत्य है। ये साखी के माध्यम से शायद उसी को दर्शाए है कि हंस एकाध भी है तो हंस हंस है, संत एक भी है तो संत संत है, सिंह एक भी है तो सिंह सिंह है, जवाहरात एक भी है तो उसका मूल्य। एक तो सदगुरु कबीर साहब ने इस जगत, इस संसार में सत्य को जानने वाले, सत्य का पालन करने वाले, इसके मूल्य को स्थापित किए। दूसरा, उस मूल्य को भी स्थापित किए कि सत्य को जानने वाले, सत्य को मानने वाले, ये अकेला भी है तो भी उसके सत्य को कोई आंच नहीं आती है, उसके सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसलिए साहब ने ये उदाहरण दिए कि संसार में जो मूल्यवान है, जो कीमती है, वो थोड़ा ही होता है। शास्त्रों में एक उदाहरण आया है, वरम एको गुणे पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकस चंद्रस तमोहंति न च तारा गणो। जैसे साहब ने इस साखी में सिंहों के लेहड़े नहीं होते, सिंह 1000-2000 एक साथ नहीं चलते, हंस अनेक पंक्तियों में नहीं चलते, सिंह अकेला भी जंगल में है तो भी उसको कोई डर भय नहीं रहता कि मैं अकेला हूं, डर लगता है। ऐसा कभी सुना? शेर से कभी सुना कि मैं अकेले जंगल में रहता हूं, मुझे डर लगता है? नहीं लगता ना, उसको डर नहीं लगता है, अकेले भी जंगल में डर नहीं। हंस अकेला ही है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही साहब कहते हैं, संत अकेला है तो भी वो निर्भय है,
क्योंकि उसके पास कोई दूसरी ताकत नहीं है। संत के पास उसकी अपनी ताकत है। उसकी अपनी ताकत क्या है? उसका अनुभव, और सत्य को जो वो साधता है, साध सकता है, वो उसकी अपनी ताकत है। इसलिए उसको किसी की फिक्र नहीं है। सब फिक्र को जो फांक जाता है उसी का नाम संत है। तो उसको किसी की फिक्र नहीं है। और पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया में यदि आप उसको सुनोगे, अध्ययन करोगे, तो ये हुआ है इस जगत में, पूरे इतिहास में, कि जो बहुत सारे लोग पीढ़ियों से और जन्मों से जिसको मानते रहे, और कालांतर में बहुत दिनों बाद कोई एक आध व्यक्ति उसमें से ये कह दिया कि ये तुम जितने मान रहे हो ये गलत है, तो सबने मिल करके उसको मार ही डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि हम हजारों सालों से इसको मानते हैं और पूरा समाज इसको मानता है, और तुम कहां से उसको गलत कहने लग गए, तो उसको लोगों ने मार दिया। ऐसे धार्मिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी इस तरह से जिन्होंने सत्य उसमें देखा था और सत्य को कहने की साहस किया, उन लोगों को लोगों ने, राजाओं ने, उस समय राजाओं का जमाना था, धार्मिकों के जमाने थे, लोगों को मार ही डाले। और कबीर साहब की ही साखी है। सत्य कहने से कबीर साहब की 52 कसनी हुई। 52 कसनी, 52 परीक्षा ली गई, लेकिन साहब का एक परीक्षा हो चाहे 52 परीक्षा हो, उससे साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। सत्य को सत्य कहने की जो ताकत लेकर वो पैदा होते हैं, और वो किसी न मृत्यु से डरते हैं न काल से डरते हैं। यही सत्य की जीत होती है। इसलिए संस्कृत में ये उदाहरण आया है, वरम में को गुणी पुत्र न च मूर्ख सतान्य। 100 यदि संतान है और उसमें कोई गुणी नहीं है, कोई चतुर नहीं है, कोई काम के नहीं है, उससे अच्छा क्या कर, वरम में को गुणी पुत्र, एक गुणवान पुत्र, एक बुद्धिमान, एक सफल, एक समझदार यदि वो है, तो कहते हैं 100 पुत्रों से वो मूल्यवान। उसका उदाहरण दिया, एकस चंद्र स्तमोहंती न च तारागण। अमावस की रात्रि में चंद्रमा नहीं होता, आकाश नहीं होता, और तारे सब होते हैं। अमावस की रात्रि में आकाश में तारे सब होते हैं, एक चंद्रमा नहीं होता, तो सब अंधेला लगता है। और पूनम की रात्रि में सब तारे भी होते हैं, लेकिन एक चंद्रमा और आ जाता है, तो वो रात्रि जो है प्रकाशमान हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ताकत है। इसीलिए साहब कहते हैं सत्य की जो ताकत है, संत की जो ताकत है, उसकी अपनी महिमा और महत्व। दूसरी बात, सत्य को कहने के लिए इस जगत में बहुत से लोग आते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन असत्य की भीड़ इतनी अधिक है, असत्य की आवाज इतनी अधिक है, भीड़ की आवाज इतनी अधिक है कि वो सत्य को उठने ही नहीं देता, सत्य को जागृत ही नहीं होने देता। और इसीलिए
हमेशा हजारों हजार साल तक इस पूरी परंपरा में कोई सत्य को जानने वाला, सत्य की चिंगारी पैदा करने वाला कोई कोई होते हैं जो इस समाज को मोड़ते हैं, बदल देते हैं। वो सत्य की ताकत से, अपने अनुभव की ताकत से। तो ये साहब ने इस साखी में ये बताया है कि किस प्रकार समाज में, देश काल परिस्थिति में सत्य को कहने वाले, सत्य के साथ चलने वाले, सत्य को सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सत्य हमेशा हमेशा के लिए मृत हो जाता है। वो सत्य कभी हमेशा के लिए मृत नहीं होता। एक न एक दिन वो सत्य राख में दबी हुई आग की तरह वो प्रकट हो जाती है। और जब वो प्रकट होती है तो अपनी पहचान वो बता देती कि मैं हूं, मैं समाप्त नहीं हूं। ऐसे ही बहुत बार ऐसा हुआ, जो सत्य को कहने वाले थे, समाज में अपने अनुभव को बताने वाले थे, तत्कालीन समय में समाज के लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन सैकड़ों वर्ष बाद, हजारों वर्ष बाद, मैंने कहा ना, राख में वो चिंगारी रह गई थी, उसकी सत्य की ताकत रह गई थी। वो उस शरीर से नहीं था, लेकिन उसने जो कहा था, उसने जो शोध किया था, उसने जो अनुभव किया था, वो ताकत रह गई थी। वो ताकत सैकड़ों साल बाद भी अपनी ऊर्जा को इस समाज को जागृत करने के लिए प्रकट कर देता। और यही इस साखी का मूल्य है, महत्व है कि संत बहुत भीड़ भाड़ के साथ रहना पसंद नहीं करता, इसलिए कि बहुत भीड़ भाड़ के साथ जितने उसके अपने अनुभव के ताकत है, साधन है, वो सब कोलाहल में, भीड़ का तो कोलाहल होता है, और भीड़ के कोलाहल में उस सत्य को धीरे 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 दबाने वाले पैदा हो जाते, मिटाने वाले पैदा हो जाते। इसलिए सत्य का जो प्रेमी है, सत्य को जो जानने वाला है, वह जो है उस भीड़ से अलग होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। क्योंकि उसके पास जो ताकत है, वह ताकत जगत को जागृत करने के लिए, उसको छिपाने के लिए नहीं, जगत को जागृत करने के लिए, समाज को जागृत करने। और इसीलिए पूरी जो ये परंपरा है, गुरु परंपरा, संत परंपरा, इस संत गुरु परंपरा में सदगुरु कबीर साहिब के उपदेश, साहिब का दर्शन, साहिब का संदेश उतना ही तेजस्वी, उतना ही वो चिंगारी से भरा है। इसीलिए तो साहिब कहते हैं, जो घर जा रे आपना और चले हमारे साथ। साहिब ने इतनी ताकत से और ये संदेश दिए कि जो घर जा रे आपने और चले हमारे साथ। मेरे साथ तो वो चलेगा जो अपने घर को जला देगा,
तो घर को तो बड़ी ममता से बनाया जाता है, बड़े श्रम से बनाया जाता है, उसको सजाया जाता है, और बनाने और सजाने के बाद मन को ये समझाया जाता है कि ये अपना घर है। और जिस मन को इतने पीढ़ियों से तक हमने समझा कर रखा है कि ये अपना घर है, और कोई आकर द्वार पर कहे कि इस घर को तो जला दे, तो उसको कैसे लगेगा? लेकिन कोई उसको उसमें सोचने वाला हो सकता है, विचारने वाला हो सकता है कि ये जो व्यक्तित्व है ये क्यों कह रहा है जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ? इसके पास क्या है? क्या इस घर से, जिस घर को ये जलाने के लिए कर, इस घर से दूसरा आश्रय है उसके पास? ऊंचा आश्रय है, ऊंची शांति की जगह है, ऊंचा कोई घर है? किसी को ये समझ में आए, किसी को ये जो पहचान ले कि ये जो कह रहे हैं उसके पास इससे ज्यादा सुंदर घर है, इससे ज्यादा शांति का मुकाम है, इससे ज्यादा सुकून की अवस्था है, तो हो सकता है वो घर घर को छोड़ देगा। लेकिन ये केवल घर की बात नहीं, साहिब कहते हैं उन उन तमाम तरह के जो अंधकार है, अज्ञान है, बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसको हम केवल और केवल इसलिए मान रहे हैं कि हम पीढ़ियों से उसे मान रहे हैं, लेकिन उसमें सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, जीव का कल्याण क्या है, इसको जानने की ताकत, उसको समझने की ताकत जब पैदा होती है तो वो घर घर नहीं लगता है, फिर वो बेड़ी लगती है। वो घर घर नहीं लगता है, वो फिर बेड़ी लगती है। फिर बेड़ी को तोड़ो, उस बेड़ी से अब तुम्हें बांध कर, बेड़ी में बांध कर सोने के महल में यदि बंद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे? वहां साहब तो यही समझाते हैं, तुम सोने के महल में बंद हो, लेकिन सोने के महल में तुम्हें बेड़ी से बांध दिया गया। मैं कह रहा हूं कि इस सोने के महल और बेड़ी के तोड़कर तुम बाहर आ जाओ, खुले आकाश में, खुले आसमान में, खुले ज्ञान में, खुले विज्ञान में, खुले साधन में, जहाँ कोई बेड़ी नहीं है, जहाँ कोई बंधन नहीं। साहब उस बंधन को कहते हैं, ये बंधन बंधन है, चाहे सोने के महल में ही क्यों न बांधा गया। इसलिए साहब कहते हैं जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, तो मेरे साथ ये जन्मों जन्मों के बंधन से कोई मुक्त हो सकता है, वो मेरे साथ चले। इसलिए साहब ने ये साखी, ये उपदेश हम सबको बताए। कहते हैं मंसूर नाम के एक संत थे, उस संत को उस समय के बादशाह और पूरे समाज के लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। किस लिए सूली पर चढ़ा दिया? कहते हैं उसके बाद उसके बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने एक एक संदेश कहा था, एक संदेश दिया था, अनल हक। अनल हक का मतलब है कि वो जो श्रेष्ठ सत्ता है, ईश्वर सत्ता कहो, अल्लाह की सत्ता कहो, परमेश्वर की सत्ता कहो, उसने एक आवाज लगाई थी, वो मैं हूं, वो मेरे अंदर है।
तो तत्कालीन जो समाज थे, तत्कालीन बादशाह लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ये काफिर है, ये हमारे अल्लाह को, हमारे कुरान को, हमारे जो रीति रिवाज है उससे हटकर बात करता है, और कहते हैं उसको सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन उस सूली पर चढ़ा हुआ भी मंसूर ने अनलह की कहा, उसने दूसरी कोई बात नहीं की। तो साहब कहते हैं ऐसे जो सत्य को कह सकने वाले, जो जानते हैं, अनुभव करते हैं, वो भले एक हैं, लेकिन उस एक में बहुत ताकत है। और यही पीढ़ियों से के बंधन से मुक्त करने के लिए हमारे इस देश में, हमारे इस संस्कृति में अनेक महापुरुष आए, जिसने समाज के बहुत सारे जो बंधन थे उनको उन लोगों ने बदला, तोड़ा और नए और श्रेष्ठ साधन और परंपरा की शुरुआत की। और ये जो ताकत है पूरे साहित्य में और पूरे विद्वानों ने एक अनुभव जरूर किया था कि सदगुरु कबीर साहिब निर्भीक होकर ऐसे समय में और ऐसे समाज में अपनी बात कैसे रख दिए, जिस समाज में, जिस पीढ़ी और परंपरा में समाज पीढ़ी और परंपरा से हटकर के कोई बात कही जाती थी तो वहां केवल केवल एकमात्र मृत्यु दंड ही होता था, दूसरी कोई बात नहीं होती थी। और ऐसे समय में कबीर साहिब काशी में आए और पूरे भारत में अपने सत्य को लोगों को समझाए। तो ये ताकत खैर सदगुरु की तो अलौकिक ताकत थी। जिस ताकत को से वो सत्य को कहते थे, चाहे लोगों को अच्छा लगे, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, ये साहब का उपदेश है। और साहब कहते हैं साच कहे जग मारन धावे, झूठे जग पर आए। साहब कहते हैं सत्य कहो तो ये जगत मारता है, जगत दंड देता है, लेकिन हमसे झूठ तो कहा नहीं जाता, हम झूठ नहीं कह सकते, हम सत्य ही कहेंगे। तो ये आज भी जो साहित्यकार हैं, शोध करने वाले हैं, साहिब के उन वचनों को, उन उपदेशों को जब सुनते हैं तो वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये सदगुरु कबीर साहब किस ताकत से इस पूरे समाज में एक अनुभव और सत्य की चिंगारी लेकर आए, और वो चिंगारी इस समाज के लिए मशाल बन गई। तो ये साहब ने इस साखी के माध्यम से ये जो महत्व है उस महत्व को हम सबके सामने रखा, सबको समझाया। और सदगुरु तो कर्ता पुरुष थे, इसलिए नाभा साहब ने बड़े सुंदर साहब के ये उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि ऐसे समाज में, ऐसे समय में कबीर साहब ने ये शब्द कैसे कहे, तो उसको नाभा साहब की वो वाणी पढ़नी चाहिए। नाभा साहब ने लिखा है, वाणी अरब खरब है, ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। जो स्वयं करता है,
जो स्वयं सबको जानते थे, उसके लिए न मृत्यु का भय है, न कोई जन्म लेने की लालसा है। और ये सत्य है, जो सत्य को जानते हैं उसके लिए मृत्यु का भय नहीं। और मेरे मरने के बाद क्या मेरा बचेगा, क्या मेरा छूटेगा, कहाँ मेरा जन्म, इसकी भी लालसा नहीं है, इसकी भी कामना नहीं है। सब कामनाएं खत्म हो चुकी है। वो भय तो उसके लिए है कि मैं न तो सत्य को उपलब्ध हुआ हूं और न तो जन्म के अर्थ को समझ पाया हूं, और पता नहीं फिर जन्म मिले कि नहीं मिले। इतने संशय में जो पड़ा है, ये उसके लिए है, वो उसके लिए नहीं है जो जन्म और मृत्यु के सत्य को जानते हैं, उसके लिए नहीं है। और शायद इस सब को जानते थे, वो जन्म को जानते थे, मृत्यु को जानते थे, और वो सारे विधाओं को जानते थे। इसलिए न उन्हें मृत्यु का डर था और न जन्म लेने की कामना, वो तो परे थे। इसीलिए साहेब जहां चाहे, जिस विधि में चाहे, वहां उपस्थित हो गए। काशी में साहेब प्रकट हुए, मगहर में अंतर्ध्यान हुए, मथुरा में प्रकट हो गए, यहाँ गुप्त हुए, पुरी में प्रकट हो गए। सिकंदर लोदी के सैनिकों ने साहेब को जंजीर में बांधकर गंगा जी में डुबा दिए। साहेब कबीर चौरा में आकर उपदेश देने लग गए। मृत्यु तो उसके लिए है जो सत्य को नहीं जानता, मृत्यु तो उसके लिए, भय तो उसके लिए, बंधन तो उसके लिए है जिस बंधन को नहीं जानता, जो स्वयं बंधन से मुक्त थे। इसीलिए तो जो स्वयं बंधन से मुक्त होता है, उसी में ताकत होती है किसी को बंधन से बाहर निकालने की। और वो सदगुरु के शब्द में ही ताकत है इस जगत के बंधन से बाहर निकलने की। इसलिए ये शायर कहते हैं, संत अकेला है वो निर्भय है, हंस अकेला है वो निर्भय, जंगल में सिंह अकेला है वो निर्भय, उसको कोई भय नहीं। बोलो सदगुरु कबीर साहब।
प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहर तारा धाम की जय। पंच श्री हजूर साहेब की जय। सकल संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। साहेब बंदगी साहेब। वेलकम ऑल ऑफ यू to Sadhguru Kabir Pakata Dham Lahatara in our evening satsang. Today's Sakhi, upon which Sant Sri Ajay Das ji gave his thoughts. Sakhi is सिंघन के लेहड़ा नहीं, हंसों की नहीं बात, लाल की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात. Which translates to, as there are no packs of lions and swans do not have rank, as gems are not found in sacks, similarly a seeker, a sadhu do not reside in a group. Now I present Hajur Sahib's pravachan. We are all present at Sadhguru's holy darbar and joined by seekers, Bhakt Hanjan, Sants and Mahant Sahibs from India and abroad. Through Zoom meeting, we hear Sahib's priceless Vani. Through Sant, today we heard the Sakhi from Sant Ajay Das ji. Through the Sakhi, Sadhguru Kabir Sahib presents the value of that which is of primacy. It is another matter how much this world follows it. Truth does not need followers. A Hans is always a Hans, though alone. Similarly, a lion, a sant, or a gem. Sahib established truth and primacy of followers of truth. A lone bearer of truth, though alone, is not affected by this world. Whatever is priceless or of value in this world is always scarce. A lion, though wanders in forest alone, it is never heard that he is afraid. Similarly, a Hans or a Sant is fearless or carefree. History is testimony that whoever has challenged the established norm or belief face fierce resistance, and in many cases they have been destroyed. Even Sadhguru Kabir Sahib was given Bavan Kasni, but the bearer of truth are fearless of death or resistance. There is a Sanskrit verse which means if there are 100 children but none are intelligent or wise, they are of no use. It's better to have one wise son. On Amavasya, absence of moon, though stars are there, we feel darkness, and on a full moon night, mere presence of moon makes the night illuminated. Bearer of truth have come and do come, and voice upon truth is so high that it drowns their voice. But still, some powerful souls have come who have changed direction of society by strength of truth. It has happened many times that truth may be drowned temporarily, but it has risen again after many years to illuminate the mankind. A sadhu or seeker do not like living in crowd. They like solitude because he does not want experience of truth to be distracted or confused in babel of this world. Sahib's philosophy and message is filled with spark of truth. Sahib says, "Jo jare ghar apna chale hamare saath." One who agrees to burn his house can come along with me. Only those who are brave to burn down their house, their own house, is eligible to come along with him. This is very difficult, for one has constructed and decorated it, their house, with much love, attachment, and care. But a wise will still question why he is saying so. Is he offering a much better place to reside where there is more peace and joy? Then maybe he will leave that house. Here, the house signifies those darkness of faith, ignorance, and pride which I have asked to burn down. Once this knowledge dawns upon someone, then the house seems like a bondage. Sahib is asking to break the bondage of ignorance and come out free. Sahib, through his Saki, gave this message. A Sant, there was a son named Mansoor. He was hanged because he gave the call of Anal Haq, which meant that Supreme Being is within me. Even when he was hanged, he stood by his word. This is where Sahib is pointing to that brave who stand by truth. Many great souls came amongst us
who broke the belief system which were fetters in society and established a better belief and practice system. Sadhu Kabir Sahib too came in this world when our society was drowned in bondages. Sahib said, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप. There is no penance or worship greater than practicing truth, and no sin greater than telling a lie. In whose heart truth resides, there resides the Lord. So I've also said, Saj kahun to maran dhave jhoothe jag patiyaye, which means when I speak truth, the world comes to prosecute me, but when I say lie, the world believes me. But Sahib said, how could I live propagating truth? Sahib Kabir was Karta Purush, the doer, the creator. Nava Sahib said, वाणी अरब खरब है ग्रंथन कोटि हजार करता पुरुष कबीर है नावा कहे विचार. So fear is for who are ignorant of truth of birth and death. He is fearless who knows truth of birth and death. Nothing was secret for Sahib. He knew all. He was omniscient. Death is for those who fear is for those who do not know death. The strength to come out of this fear lies in Sahib's Vani. Being alone cannot be reason for being afraid. Lion alone is not afraid. Hans is also alone. The Sant is also alone. They are fearless and carefree. They are not afraid. With this, we come to the end of today's evening session. प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय. काशी लहर तारा धाम की जय. पंच श्री हजूर साहेब की जय. सकल संत महापुरुषों की जय.